हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी थाईलैंड वीज़ा से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि थाईलैंड का वीज़ा हम वीज़ा ऑन अराइवल ना लेके अगर हम अपने इंडिया से लेके जाएँ तो हमें आधे रेट में वो मिलता है यहाँ से, जिसमें कि अदर फैसिलिटीज़ भी वगैरह भी मिलती हैं। तो उस पर मुझसे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझसे एक सवाल पूछा था। मैं आपको उन सवालों के जवाब अब एक एक करके दूंगा, आप थोड़ा सा समझिएगा, उसको समझिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप थाईलैंड जाना चाह रहे हैं या आप थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। पहला सबसे मोस्ट सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए भी क्या बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है। तो यहाँ मैं आपको क्लियरली मना कर देता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट सिर्फ जब भी मैंडेटरी है जब आप वीज़ा अपने इंडिया से लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा मुझसे सवाल सबसे बड़ा ये पूछा गया था कि आप यहाँ से कितना पैसा ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप बैंकॉक जा रहे हैं तो आप वहाँ पे एंजॉय करेंगे, पटाया जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, शॉपिंग्स वगैरह करेंगे, एंजॉय करने जा रहे हैं आप, तो बॉस वहाँ पे तो आप 5 लाख बात भी ले जाओ तो वो भी कम है। लेकिन मिनिमम आपको 10,000 बात लेके जाना पड़ेगा अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं। अगर आप दोस्तों के ग्रुप में हैं तो पर दोस्त के पास 10-10 हज़ार रुपये होना चाहिए। अगर आप फैमिली के पास साथ जा रहे हैं जिसमें आप, आपकी वाइफ, 2 बच्चे हैं, तो आपके पास 20,000 बात होना चाहिए। ये वहाँ की कंडीशंस हैं आपको वीज़ा लेने के लिए। तीसरा मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप ज़्यादा पैसा ले जा रहे हैं तो हम किस तरीके से ले जाएं कि वो दिखे भी ना और हमें प्रॉब्लम भी ना हो। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आप अपने पैसे को बात में कन्वर्ट कराइए 10,000 बात तक। 10,000 बात से ज़्यादा जब अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करवाइए, जो कि आपको भी पता है कि 6 से 7 हज़ार रुपये में आपको 100 रुपीज़ का एक नोट मिल जाएगा और 60 से 70 हज़ार रुपये में आपको 100 रुपीज़ के 10 नोट मिल जाएंगे। आप उन 10 नोटों को आराम से जेब में रख के ले जा सकते हैं, वो किसी को दिखेंगे भी नहीं। और जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप उसको डॉलरों को वहाँ कन्वर्ट करा लीजिए, तो आपको भी पता है कि वो कितना बन जाएगा पैसा वहाँ पे। तीसरी एक बात मेरे से सबसे ज़्यादा पूछी गई थी कि वहाँ पे अगर आपके पैसे ख़त्म हो जाएं तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, अब आप घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स का होता ही है कि इंजॉय कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैसे ख़त्म हो जाते हैं। हम अपने हिंदुस्तान में होते हैं तो हिंदुस्तान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमने फ़ोन करा, हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, हमने निकाल लिया। ऐसा ही सेम वहाँ पे होता है। आप अपने साथ प्लास्टिक मनी ले जाइए। प्लास्टिक मनी इन द सेंस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपका वहाँ पे चलता है, लेकिन उसकी एक शर्त ये होती है कि आप अपने बैंक में फ़ोन करिए। बैंक में फ़ोन करके आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल जो यूसेज है आपके कार्ड पे एक्टिव है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों, नोटबंदी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सब कार्डों पे इंटरनेशनल यूसेज बंद कर दी थी, तो अभी भी फ़िलहाल वो बंद होगा। तो आपको वो बैंक से बोल के एक्टिवेट कराना पड़ेगा। उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप थाईलैंड गए, आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी वहाँ पे निकालने की, तो दोस्तों उसका कोई चार्ज नहीं है जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। यूजेस चार्ज में आपको बता देता हूँ, जो वहाँ का यूजेस चार्ज है वो है 200 बात पर ट्रांजेक्शन। तो जब भी आप एक बार पैसा निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालें। ऐसा नहीं है कि आज आपने 200 बात निकाला तो 200 बात पे 200 बात तो आपकी ट्रांजेक्शन फ़ीस लग गई। आप कम से कम 5-6 हज़ार बात निकालें। उसके अलावा आपके जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे भी कटते हैं, क्योंकि वो कन्वर्जन चार्जेस होते हैं। जो रुपए से बात में कन्वर्ट करता है तो वो कुछ चार्जेस लगेगा। एक सवाल मेरे से कई लोगों ने पूछा था कि हम मनी कहाँ से एक्सचेंज कराएं। तो दोस्तों, ये तो बहुत आसान सा सवाल था जिसका तो शायद आप लोगों को पहले से अंदाज़ा होगा। मनी एक्सचेंज कराने के लिए आपके घर के आसपास कहीं भी मिनी एक्सचेंजर मिल जाएगा, या फिर आप नेट चलाते हैं तो आपको नेट से, गूगल से पता लग जाएगा कि मनी एक्सचेंजर कहाँ है। और इसका एक आसान सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप कुछ मत करिए, मैं ऐसा ही करता हूँ हमेशा। मैं जस्ट डायल पे कॉल करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि मुझे मनी एक्सचेंज कराना है, तो आप किसी का नंबर दे दीजिए। वो आपका क्या करेंगे, आपको भी नंबर दे देंगे और अब वो आपसे पूछेगा क्या मैं आपका नंबर शेयर कर सकता हूँ। तो आप उसको बोल दीजिए हाँ, आप ऐसा करिए, मेरा नंबर शेयर कर दीजिए। वो जैसे ही शेयर करेगा 5 मिनट के अंदर दोस्तों आपके पास बहुत कॉल्स आने लग जाएंगी। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में क्या स्कैम होता है मनी एक्सचेंज करने के नाम पे। जब आप कॉल करेंगे तो जैसे आज 1 रुपये 90 पैसे बात चल रहा है, तो आप देख लीजिए गूगल पे जितना चल रहा है, तो वो बोलेगा सर ठीक है, हम 5 पैसा एक्स्ट्रा लेंगे और आपका एक्सचेंज कर देंगे। लेकिन जब बंदा आपके घर पे आएगा तो वो बोलेगा, जैसे आपकी बात हुई 15,000 रुपये की, 19,700 रुपये इंडियन रुपीज़ में 15,000 बात देगा वो आपको। आपकी फ़ोन पे ये बात हुई। लेकिन जब बंदा आपके घर आएगा पैसे लेके तो वो कहेगा सर ये बना आपका 32,000 रुपये का बिल। तो आप बोलेगे यार फ़ोन पे तो मुझे 29,700 बताया गया था, आप मुझे 32,000 रुपये क्यों दे रहे हो। तो वो कहेगा सर ये जीएसटी है, ये गवर्नमेंट का चार्ज है, ये इसका चार्ज है, उसका चार्ज है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। जो 5 पैसा आपसे लिया जाता है वो सब इसी चार्ज में इंक्लूड होता है।
आप दोबारा से उसको मना कर दीजिए कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ़ोन पे इतना बताया गया था, तो वो उसको कम करेगा कि सर ऐसा है कि चलो मैं इसको कम करके इतना कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जितना उसने आपको फ़ोन पे बताया आप उससे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, उतने में वो दे के जाएगा। आप क्लियर मना कर दीजिए। अगर वो बोलता है हाँ जी ठीक है जी मैं नहीं कर सकता, तो आप उसको जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपके पास बहुत फ़ोन आएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में आपके पास फ़ोन आता रहेगा, आप उसको अपना एड्रेस बता दीजिए, वो आपके घर पे आके मनी एक्सचेंज करके जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जब भी आप मनी एक्सचेंज करें, मनी एक्सचेंज पे जाके या फिर आपके घर पे जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो आपकी मनी एक्सचेंज करेगा, वो आपसे 2 चीज़ें लेके जाएगा, पासपोर्ट कॉपी और फ्लाइट की टिकट उसकी कॉपी। तो वो आप दोनों चीज़ें जब उसे देंगे तो वह आपको एक रिसिप्ट देगा कि आपने इतनी मनी एक्सचेंज कराई है। वो रिसिप्ट आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि जो इंडियन कस्टम होता है, इंडिया का जो कस्टम होता है, वो आपको एयरपोर्ट पे कभी भी रुक के आपसे कभी भी कोई भी सवाल कर सकता है। आप कहाँ जा रहे हैं, आपने कितना पैसा लिया है, आपने पैसा कहाँ से एक्सचेंज कराया है, आप मुझे रिसिप्ट दिखाइए। आपके पास दोस्तों वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये और ग्रो करे। और थायराइड से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो सोचिए मत, सिर्फ मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। उसका कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि मैं भी जब पहली बार गया था मैं ऐसे ही पूछ पाछ के इधर उधर से वीडियो देख के गया था। तो दोस्तों आपकी ये ट्रिक मैं बहुत बेटर बना दूंगा बिना अदर चार्ज लगे, और आपका बहुत पैसा बचाने में आपकी मदद करूंगा। तो बाय दोस्तों।